गुरु साहब जी कहते घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कदों तुहाडे घर तुहाडे बाहर सुख है? पातशाह कहते जदों तुसी गुरु दे दिते हुए शब्द नूं, गुरु दे दिते हुए सिक्ख्या नूं, गुरु दे दिते हुए उपदेश नूं दृढ़ कर लेंदे हो, फिर पातशाह कहते घर भी सुख बाहर भी सुख। हुण साडे जीवन नाल चार घर संबंध रखते हैं। चार घरां दा जिक्र है। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। चार घरां दा जिक्र मिलदा है। पहला घर इस शरीर, दूजा घर जिस घर दे अंदर ये शरीर रहिंदा है, जिथे तुसी 4 जी 5 जी इकट्ठे होके रहिंदे हो। पत्थर दा घर बनाया है, तुसी इट्टां दा घर बनाया है। 2 घर ये है। तीजा घर है जिथे इस शरीर ने पहुंचना है, यदि आखिरली मंजिल उन्होंने भी सतगुरां ने पवित्र बाणी च घर क्या है। पहला शरीर ही घर है, दूजा घर है जिस घर दे अंदर ही शरीर रहिंदा है, जिथे 4 शरीर 5 शरीर इकट्ठे होके रहिंदे। तीजा घर है गुरमुख प्यारिओ जिथे शरीर ने अखीर पहुंचना है, शरीर दा अखीरला पड़ाव है। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ बाबा फरीद साहब जी कहते फरीदा गोर निमाणी सड करे नहीं घरिया कर आओ। वो घर केड़ा जी? बाबा फरीद साहब कहते गोर कबर, जिथे अखीर इस शरीर ने पहुंचना है। ते चौथा घर गुरमुख प्यारिओ जिथे शरीर च रहने वाले ने पहुंचना है। हुण 3 घर ते संबंधित ने इस शरीर दे नाल। एक घर आप ही है शरीर, दूजा घर जिथे रह रहे हैं आपां, तीजा घर गोर निमाणी सड करे गोर कबर, ते चौथा घर है गुरु साहब कहते सो दर केहा, सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले। वो घर केड़ा है, वो दर केड़ा है जिथे तू बैठ के सारियां दी संभाल करता है। हुण गुरमुख प्यारिओ पातशाह कहंदे इस घर दे अंदर भी सुख होएगा, बाहरले घर च भी सुख होएगा। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। मंत्र दा अखरी अर्थ हुंदा है उपदेश सिक्ख्या। वैसे मंत्र दे बहुत सारे अर्थ ने। अगर तुसी तंत्र शास्त्र नूं पढ़ोगे तो तंत्र शास्त्र दे अंदर मंत्र दा अर्थ है किसी देवी या देवते नूं प्रसन्न करन दे लई किसी एक शब्द नूं वार वार रटना, वार वार रिपीट करना। मंत्र कोई एक शब्द लै लो, उन्होंने वार वार रटो, मंत्र है। वेदां दा जिहड़ा मूल पाठ है, ऋग्वेद दा मूल पाठ है, उन्होंने भी मंत्र कहा जाता है। और जदों गुरु की पवित्र बाणी की गल करोगे, गुरु साहब जी ने मंत्र की परिभाषा कुछ इस ढंग नाल दिती है। पाठ साहिबाना की बाणी पढ़ो तुसी। पाठ साहब जी कहते ने
गुर कहा मान निज निधान, सच जान मंत्र ए है। गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दा उपदेश, गुर कहा मान, गुरु दे कहे हुए नू मन। फिर क्या होएगा? अगर तू गुरु दे कहे हुए नू मन लेंदा है, निज निधान, निधान दा अखरी अर्थ हुंदा खजाना। गुरु की पवित्र बाणी दे अंदर निधान शब्द 3 अर्थां च लिया जाता है। निदान का अर्थ खजाना भी हुंदा है, निदान का अर्थ अनजान भी हुंदा है। थोड़ा स्पैलिंग च फर्क आ जाएगा। तो निदान का अर्थ अंत भी हुंदा है। खजाना, अनजान ते अंत। इत्थे निदान का अर्थ है खजाना। गुर कहा मान निज निधान, जो तेरे अंदर का खजाना है ना, वो प्रगट हो जाएगा। कदों? गुर कहा मान। गुर कहा साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। पातशाह कहते जो गुरु ने क्या वो कर, जो गुरु ने क्या वो मन। गुरु दे कहे हुए तो भजना। कई बार आपां भजदे आ ना, कुछ कम्मां तो, कुछ गल्लां तो बचदे फिरदे आ, सज्जे खब्बे हो जांदे आ भी ना ही करना पै काम, एक गल ना ही मननी पै। पातशाह कहंदे भजना। गुर कहा मान, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु ने क्या वो मन ले। मन लेगा फिर निज निधान। गुर कहा मान निज निधान, तेरे अंदर दा खजाना प्रगट हो जाएगा। सच जान मंत्र ए है। बस इनू ही सच करके समझ ले, तेरे लिए मां मंत्र है। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। तुहाडे घर, तुहाडे बाहर, तुहाडे जीवन सुख आनंद ते खेड़ा खुशी चाओ कदों आवेगा? गुरु साहब कहते मंत्र, गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दा उपदेश, उन्नू दृढ़ करो, उन्नू अपने जीवन दा आधार बनाओ, अपने जीवन दी टेक बनाओ, उन्नू अपने जीवन दा जिउण दा सलीका जुगती बना लो। हरेक काम विच, हरेक कार्य च, हरेक व्यवहार च गुरु दी झलक मिलनी चाहिए है। गुरमुख सच बैणी, गुरमुख सच नैणी, गुरमुख सच कमावे करनी। सद ही सच कहे दिन राती, अवरा सच कहाएंदा। पातशाह कहते गुरु दे शब्द नू जीवन दा आधार बना लिया। गुरु का बचन जी दे अंदर इस कदर वस गया, नेत्रां च गुरु, बोलां च गुरु, कर्मां च गुरु, पूरे दा पूरा जीवन ही गुरु दे कहे दे मुताबिक हो गया। यही है गुरमुख प्यारियो जीवन नू सुखी बनाने दा ढंग। ते हुण आपां सारे चाहते हैं
ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੇੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ। ਆ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਹੀ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ परिस्थिति ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਉ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਚੰਗਾ ਚੁਣਾਵ ਖਾਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਸਰਤ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਕੜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਹੈ? ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲੇਗਾ। ਠੰਡ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਲੱਗੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਠੰਡ ਦਾ, ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਠੰਡ ਗਰਮੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਟੇਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
आत्म हत्या करने बारे नहीं सोचेगा, लड़ेगा। हालात जैसे मर्जी होन। अब देखो ना, तुसी समय समय दे नाल तुसी अपना इतिहास पढ़ के देखो, सिख इतिहास, गुर इतिहास पढ़ो। 365 दिन ने और 365 दिनों चो एक दिन भी ऐसा नहीं जदों कोई सिख शहादत का जाम नहीं पींदा। कई कई दिन ऐसे भी रहने 30-30 हजार सिख शहादत का जाम पींदे रहने। छोटा कल्लू करा, बड़ा कल्लू करा। उस तो बाद की गल करो, वो चाहे 47 सी चाहे 84 सी, समय समय के मुताबिक जेकर तुसी देखो तो हालात कई बारी बद तो बदतर हो गए। पर गुरु नानक महाराज जी का सिख ढहिंदी कला च नहीं रहा, चढ़दी कला च रहा। क्यों? क्योंकि गुरु नानक महाराज जी का उहदे सिर ते हथ है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी उहदियां रगां च है। अज भी तुसी देख लो कितनी ठंड है, और 80-80, 82-82, 85-85 साल के बुजुर्ग बैठे हुए ने, लड़ रहे ने। हुण कितना मीह पिया है, हुण भी पै रहा है। जिहड़े लोग कह रहे सी ना भी उत्थे तरह तरह के पकवान खा रहे ने जी, उत्थे पिकनिक मनाई जा रही है जी, तो मेला लगे हुआ है। हुण जाके देखो, उत्थे हालात जैसे मर्जी होन, कोई फर्क नहीं पैंदा। वो चाहे ठंड है, चाहे सर्दी है, चाहे अत्त दी कड़ाके दी ठंड है, उपरों बरसात हो रही है। कोई पक्के घर थोड़ी ने उत्थे भी जड़ा पानी की एक बूंद भी नहीं जाती है। पानी हेठां वड़िया फिरदा है, जिथे आराम करते हैं पानी थले। रोड के उत्ते रात सोना है, कित्थे सोना। और पर मजाल है किसे दा मनोबल रत्ती मात्र भी डोलिया होवे भी ये ते बहुत औखा हो गया काम, हुण ते नहीं रहा जाना इत्थे। वो चाहे छोटा जा बच्चा है, ते चाहे वो 80-85 साल का बुजुर्ग है, ते चाहे वो नौजवान है। कोई भी हौसले नूं पस्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं हुणे बेनती की सी, ठंड लगेगी क्योंकि शरीर है, प्रभाव तो होएगा ना मौसम का। बरसात होएगी, ठंडी हवा चलेगी तो शरीर नूं चीरेगी। अगर इन्ना सुखाला होवे तो कोई भी ऐसा कर सकता है, पर इन्ना सुखाला नहीं ना। इहदे लई गुरु की कृपा, गुरु की रहमत, गुरु की बख्शिश चाहिए है। और इत्ते गुरु नानक महाराज जी का साडे ते तरस है। गुरु हो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रहमत है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की दया, गुरु अर्जन महाराज जी की कृपा, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे सतगुरु जिन्हां दा आधार है साडे कोल, जिन्हां दी टेक है। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हूं। तो जदों तुहाडे रगां च, तुहाडे जीवन च गुरबाणी दा वहन वहिंदा है, फिर गुरमुख सच नैनी, गुरमुख सच बैणी, गुरमुख सच कमावे करनी। सद ही सच कहे दिन राती, अवरां सच कहाएंदा। तो देखो, जेकर मां आनंद चाहिए, मां खेड़ा चाहिए, खुशी चाहिए है, सदीवी खिड़ाओ चाहिए, सदीवी चाओ चाहिए, ऐसी ऐसी खुशी, ऐसा आनंद जिहड़ा कदी खत्म ना होवे।
ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਅਖੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਵਸਥ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਟੈਂਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਖੋਟੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ रूटीन च, गुरु की संगत रूटीन च, सहज पाठ रूटीन च, जिन्ना हो सकता है, जिन्हें शब्द तुसी पढ़ सकते हो, जिन्हें पावन अंग गुरु साहब जी दे पढ़ सकते हो, तो कुछ को ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। जैसे ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੁੱਟਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।